लोग कांग्रेस से और सपा से या फिर बसपा से बीजेपी ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी उल्टी गंगा नहीं बह गई? हम दल के गुलाम नहीं हैं। नहीं तो आप बीजेपी में रह करके नहीं बोल पा रहे थे क्या? खूब बोले। खूब बोले। अभी भी है, मतलब विधायक जो बीजेपी क्यों बोल नहीं पाते हैं, या फिर अनुशासन टाइट है? अनुशासन नहीं टाइट है जी, दबाव है। दबाव। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है जितनी दुकानदारी चल रही इतनी चलती रहे। मुख्यमंत्री योगी और अमित शाह के बीच में जो है कुछ सही नहीं रहता है, केंद्र में और यूपी गवर्नमेंट में सामंजस्य पता नहीं, ये तो मेरा विषय नहीं ना, मैं इतनी बड़ी राजनीति करता हूँ। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री के आदेश नीचे नहीं सुने जाते। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं राठौर साहब कि ये चीजें इसलिए भी नहीं सुनी जा रही होंगी क्योंकि कहीं योगी जी सेंटर में आकर के प्रधानमंत्री न बन जाए तो कुछ इनसिक्योरिटी उधर दो गुजराती वाला जो चल रहा है मामला, वो सही है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। ये ड्राइंग रूम की राजनीति, एसी के अंदर की राजनीति और बड़े बड़े सेमिनारों की राजनीति, अंग्रेजी जमान वालों की राजनीति अब टिकेगी नहीं। राजेश वर्मा एक बड़े नाम, बड़ा चेहरा बीजेपी का कहे जाते थे, और उनको जो है राकेश राठौर जी ने रिप्लेस कर दिया। कितना मुश्किल काम था, ये लोग मतलब कल्पना नहीं कर रहे थे। जो मेरे वोटर थे, हाँ। जो मेरे समर्थक थे, हाँ। ये सारा का सारा श्रेय उनका है। ग्राउंड जीरो पर आप सारा का सारा श्रेय उनका है। हाँ। जीत भी। अच्छा सांसद जी, एक जानकारी दीजिए, बड़े अनुभवी व्यक्ति आप रहे हैं, पार्टी देख करके वोट करना चाहिए या फिर व्यक्ति विशेष देख करके वोट करना चाहिए? व्यक्ति देख के, व्यक्ति देख कर व्यक्ति देखना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपन टॉक विथ होम में। आज के हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं हमारे साथ कांग्रेस के सांसद, वरिष्ठ नेता सीतापुर से राकेश राठौर जी। तो उनसे आज उनके जीवन से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक पे हम चर्चा करेंगे, और जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी अनछुई, अनकही या अनसुनी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हम उनसे बात करेंगे, जो शायद न्यूज़ में, हेडलाइंस में, खबरों में या चैनलों पर नहीं आता है। तो आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया, ठीक है। ठीक ठाक है जी, कृपा है। राजनीति कैसी चल रही है? ठीक चल रही है राजनीति, ठीक चल रही है। संघर्षों का दौर है। हाँ, और उसके हम लोग आदी हैं। सुना है कि आप बीजेपी में किसी दौर में थे, किसी ज़माने में थे, अभी कांग्रेस में आ गए। लोग कांग्रेस से और सपा से या फिर बसपा से बीजेपी ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी उल्टी गंगा नहीं बह गई? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है हाँ। कि देखिए, ये जो कुछ राजनीतिक दल हैं, जो कुछ है, ये सब कुछ संविधान के तहत है। हाँ। संविधान राजनीतिक दल बनाने की अनुमति देता है। हाँ। हाँ टिकट बांटने की अनुमति देता है, सिंबल लेने की अनुमति देता है, सब कुछ संविधान के तहत है जी। और किसी दल में रह के अगर हम उस मूल्य को कमजोर होता देखें तो हमको बोलना चाहिए। हम दल के गुलाम नहीं हैं। नहीं तो आप बीजेपी में रह करके नहीं बोल पा रहे थे क्या? खूब बोले। खूब बोले। आपको हमारे सुने नहीं होंगे, हम तो नहीं, आपने कहा भी बीच में, मैंने सुना कि लगातार आपने बोला कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, तो ये राजद्रोह लग जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी के लिए ये था। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। मतलब विधायक जो बीजेपी क्यों बोल नहीं पाते हैं, या फिर अनुशासन टाइट है? अनुशासन नहीं टाइट है जी, दबाव है। दबाव है। और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी उनको डर के माहौल में रखती है। हाँ। उनको ये लगता है कि ये बोलेंगे तो टिकट काटेंगे, नुकसान करेंगे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है जितनी दुकानदारी चल रही इतनी चलती रहे। हाँ। तो इसमें अच्छा, आप बीजेपी में रहे हैं, ये बड़ी जो है ओपन चलती है, जो कहीं के पर हवा की मुख्यमंत्री योगी और अमित शाह के बीच में जो है कुछ सही नहीं रहता है, केंद्र में और यूपी गवर्नमेंट में सामंजस्य पता नहीं, ये तो मेरा विषय नहीं ना, मैं इतनी बड़ी राजनीति करता हूँ। हाँ। कि मैं जानूं। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री के आदेश नीचे नहीं सुने जाते। अच्छा। हाँ। ये उत्तर प्रदेश में अब तमाम सी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कह देते हैं गड्ढा मुक्ति फला तारीख तक हो जाए। हाँ। हाँ। आप सड़कों पे घूमते हैं, आपके पास तो इतने कैमरे हैं। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं राठौर साहब कि ये चीजें इसलिए भी नहीं सुनी जा रही होंगी क्योंकि कहीं योगी जी सेंटर में आकर के प्रधानमंत्री न बन जाए तो कुछ इनसिक्योरिटी उधर दो गुजराती वाला जो चल रहा है मामला, वो सही है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। कोई कारण तो होगा। हाँ। कि जब एक मुख्यमंत्री जो है उनकी ही ना सुनी जाए। हाँ। तो उनके आदेश अब कई बार उन्होंने छुट्टा जानवरों के लिए कहा, आवारा पशुओं के लिए कहा, सड़कों पर न दिखाई पड़ना चाहिए। और कितने जान ले रहे हैं, कितने आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। हाँ। भ्रष्टाचार को पर कितनी बार उन्होंने कहा कि राम का राज्य भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हाँ। और किस कदर लूट मची है। हाँ। थानों से लेकर ब्लॉकों तक किस कदर लुटाई मची है। मैं तो पड़ोस में कार्यालय पे बैठता हूँ, अभी आप कैमरा उधर घुमा दीजिए।
हर आदमी कह रहा पैसा मांगा जा रहा। अच्छा। कल का मैं एक प्रकरण बताऊं, कल का जी। कल मेरे पास बिस्वा तहसील के एक सज्जन आए, उन्होंने कहा एसडीएम कार्यालय में 50,000 रुपये एक लिए गए, 2 लाख एक लिए गए, और एसडीएम बिस्वा ने आदेश किया, एसडीएम बिस्वा ने आदेश किया 3 लोगों की टीम बनाई, इनकी नपाई कर दी जाए। और कल जब हमने एसडीएम महोदया से शिकायत की कि इनसे पैसा लिया गया है, तो पैसे तो कल लौटा दिए, 50,000 रुपये तो कल लौटा दिए हैं, लेकिन कहा कि जाइए अब सुनेंगे नहीं। अच्छा। अब आप कुर्रा बंटवारा करा लिया, अपना ही आदेश, उनका लिखित आदेश है, उनके पास कापी है। आज बात होगी, आज वो तहसील दिवस में बैठी हैं, बात होगी। आप कल्पना करें, जब इस कदर लूट मची है तो मुख्यमंत्री का कहने का क्या चरित्र है कि जो है भ्रष्टाचार नहीं है, लूट नहीं है। तो जहाँ मुख्यमंत्री की ना सुनी जाए तो वहाँ तो हमको लगता है क्या कहा जाए, किसकी पट रही किसकी नहीं पट रही। योगी जी पर दबाव है कहीं ना कहीं। अब क्या है दबाव, किस दबाव में है हमको नहीं मालूम। सत्ता की कितनी भूख है। जी जी जी। अब योगी बिहार में जीत गए हैं सर। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी जब तक विपक्ष उनसे ज़्यादा काम नहीं करेगा। जब तक विपक्ष उनसे ज़्यादा बुद्धि और कौशल के साथ रणनीति बना के काम नहीं करेगा तो रिजल्ट तो यही आएगा। ये कहाँ पर कमी रह गई? कपिल सिब्बल साहब जैसे लोग, बड़े बड़े सलमान खुर्शीद जैसे लोग आपकी पार्टी में हैं, चूक कहाँ हो रही है? 14 से सत्ता से बाहर हो गई है। देखिए धरातल पे जो लोग हैं, जिनको पता है कि नीचे क्या हो रहा, ये ड्राइंग रूम की राजनीति, एसी के अंदर की राजनीति और बड़े बड़े सेमिनारों की राजनीति, अंग्रेजी जमान वालों की राजनीति अब टिकेगी नहीं। योगी जी ने 150 से ऊपर रैलियां की, अमित शाह ने 150 से ऊपर रैलियां की, मोदी जी ने की, राहुल गांधी जी 19 रैली करके उसके बाद सिमट जा रहे हैं। ये तो पार्टी को अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता, पार्टी कह रहे मैं समीक्षा करूंगा, और पार्टी को ईमानदारी से समीक्षा करनी भी चाहिए कि लगातार उनके प्रयोग क्यों असफल हो रहे हैं। बिल्कुल लगातार राहुल जी जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाते हैं, जैसे राहुल जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उनके पार्टी के लोग नहीं बोले, उनके पार्टी के लोग विरोध करते हैं। राहुल जी ने कहा कि मैं आरक्षण के बैरियर को बढ़ाना चाहता हूँ, सीमा तोड़ना चाहता हूँ, उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलते, उनकी पार्टी के लोग इस बात से नाराज हैं। तो जब नेता की बात पार्टी के लोग नहीं सुनेंगे, राहुल जी ने कहा, वो बार बार एक सिक्का लेते हैं और लोगों से पूछते हैं इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी कितनी, पिछड़े वर्ग की कितनी, मुस्लिम समाज की कितनी। तो ये हुआ क्यों? पूर्व में लंबे समय तक सत्ता रही जी, तो कोई कमी हमारी रही कि जिसके कारण ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए। और अब अगर हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उनके चेहरे कहाँ हैं? समान आधार जो या अधिकार जो संहिता वाली बात करते हैं लोग, समान अधिकार की बात करते हैं, समान अधिकार वाले कानून से आप सहमत हैं या पार्टी सहमत है आपकी? समान अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है। सबको बराबर अधिकार सम्मान मिलना चाहिए, ये संविधान भी हमारा कहता है और ये भावना भी होनी चाहिए। अच्छा, संविधान बचाओ की बड़ी जो है कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने की, संविधान में कहाँ गड़बड़ी कुछ हो गई है क्या? मतलब कुछ लग रहा है? देखिए, संविधान को कोई किताब को कोई की हैसियत नहीं कि उस किताब को कोई फाड़े दे रहा, संविधान के पेज निकाले दे रहा, ये नहीं है। उसके मूल्यों को भोथरा किया जा रहा। तो ये तो चीजें कांग्रेस ने भी किए, जैसे राजीव जी या इंदिरा जी के जमाने में भी कुछ चेंजेस हुए थे, बदलाव। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मान लिया बीजेपी ऐसा कह रही है और अगर मान लिया वो कह रही है कि समय समय पर, जैसे पहले प्याज का दाम कुछ और रहा होगा, अभी जनता बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से तो उस आपके संविधान वाले सवाल का जवाब देना पूरा कर लूँ। देखिए, संविधान की किताब को खतरा नहीं है जी, नहीं हो सकता। इतनी हैसियत नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या किसी भी दल की कि उस किताब को खतरा पैदा कर दे। लेकिन बात यह है कि जो मूल्य हैं उसको भोथरा किया जा रहा। मूल्यों को भोथरा इसे किया जा रहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीश कि उनकी अदालत में जूता फेंका जाता है और जूता फेंकने वाले को भारतीय जनता पार्टी के लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की उपाध्यक्षा, और हमने एबीपी पे उस लड़की का इंटरव्यू देखा था, वो कह रही हैं मैं भारत की बेटी हूँ, प्रोफेसर के तमाचे मार रही और उन्हें कुलपति के ऑफिस के अंदर प्रोफेसर के तमाचे मारे जा रहे हैं, कहती मैं भारत की बेटी हूँ। अब मुझको बड़ा आश्चर्य होता है, अगर आप भारत की बेटी हो तो तमाचे खाने वाला प्रोफेसर, आपके पिता की उम्र का गुरु आपका, वो क्या युगांडा का पुरुष है जिसको आप तमाचे मार रही हो? भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के काम करवा के उस लड़की को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिमा मंडित किया
FIR नहीं हुई। यहाँ हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, हत्या करने वाले लोग नारा लगा रहे हैं मैं बाबा का आदमी हूँ। रामपाल रावत को पेशाब चटाई गई। मेरठ के अंदर रसोगी बिरादरी के लड़के को नाक रगड़वाई गई। तमाम चीज़ें हैं। शाहजहाँपुर में गौतम बिरादरी के व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ाया, दरवाज़ा तोड़ के छत से गिरे, ख़त्म हो गए। और वहाँ कथावाचक वाली घटना तो सबको पता है, यादव जी वाली। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इन तरीके के लोगों को संरक्षण दे रही, यही संविधान की खत्म करने की साजिश है, यही संविधान के मूल्यों को भोथरा करना है। मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ आप दिखे मुझे कई बार, इससे सहमत नहीं है या असहमत है? तो उसका कारण क्या है? मैं पूरी तरीके से गैर बराबरी के खिलाफ हूँ। जी। गैर बराबरी सिर्फ एक दोष नहीं बल्कि अपराध है। बिल्कुल। और इस देश के अंदर ये अपराध है, बार बार हो रहा है। किसी को जन्म के आधार पे नीचा दिखाना और किसी को जन्म के आधार पे ऊपर ले जाना, ये अपराध है। बिल्कुल। हम रास्ते में चल रहे हैं, रेस है हमारी उनकी, हम रेस में जीते हारे ये अलग विषय है, लेकिन कोई धक्का दे दे तो ये अपराध है। तो ये जात के नाम पे जो धक्का दी वो गौर चल रहा, जो पीछे करने का काम चल रहा होनी चाहिए और इसमें कोई नीचा और ऊंचा नहीं होना चाहिए। राजेश वर्मा एक बड़े नाम, बड़ा चेहरा बीजेपी का कहे जाते थे और उनको जो है राकेश राठौर जी ने रिप्लेस कर दिया। मतलब कितना मुश्किल काम था, ये लोग मतलब कल्पना नहीं कर रहे थे। अच्छा ये बताइए राठौर साहब की ये चमत्कार मतलब जो है गठबंधन की वजह से मान लें या फिर जो है राठौर साहब के जो है वो लगन और मेहनत थी या कुछ उन्होंने कुछ अलग ही जनता को नहीं, ये जो मेरे सहयोगी थे जी, जो मेरे वोटर थे, जो मेरे समर्थक थे, ये सारा का सारा श्रेय उनका है। ग्राउंड जीरो पर आपने सारा का सारा श्रेय उनका है। मैंने कोई मेहनत नहीं की। 35-40 दिन का समय हमको मिला चुनाव लड़ने के लिए। आप समझ सकते हैं एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 35 दिन का चुनाव 40 दिन का जी बहुत कम होता है। बिल्कुल। लेकिन लोगों के मन में भावना थी कि ये आदमी मेरे लिए लड़ा है, सत्ता से लड़ा है, मजबूत सत्ता से लड़ा है, अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। लोगों ने इस बात पे वोट किया। लगभग 79,000 कुछ छोटो से कुछ इस बात पे मेरे एनालिसिस सही है। 5,31,000 लोगों ने साथ दिया, जिसमें लगभग 90,000 से जीत भी। अच्छा सांसद जी एक जानकारी दीजिए, बड़े अनुभवी व्यक्ति आप रहे हैं, राजनीति में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की आज के दौर में राजनीति हो रही है, पार्टी देख करके वोट करना चाहिए या फिर व्यक्ति विशेष देख करके वोट करना चाहिए? व्यक्ति देख करके व्यक्ति देखना चाहिए। पार्टी अगर किसी गिराकट को, शराब बेचने वाले को, शराब पिलाने वाले को, मेरे यहाँ एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और 100 के ऊपर जमीनें कब्जा कर रखे हैं। ओहो। हाँ अच्छा। और धरती पे जितना गंदा काम है वो सब करते हैं। तो वो पार्टी अगर उनको सिंबल दे रही, लड़ रहे हैं, तो लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या हमारे लिए करेंगे। तो मेरी तो सोच यही है कि व्यक्ति के हिसाब से लोगों को वोट करना चाहिए। अगर राकेश राठौर जी को अगर कोई एक कानून बनाने का मौका मिले और उसको बदलने का मौका मिले, कोई मौजूदा कानून हो, तो वो दोनों क्या क्या होंगे? देखिए अगर सबसे पहले हमको कानून बनाने का मौका मिलेगा तो हम तो यही कहेंगे इस देश में जो नौजवान है, बेरोजगारी है जी, इसके ऊपर बड़े काम की आवश्यकता है। ये इतना खतरनाक है, बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा कि विस्फोटक है, और ये इतना बड़ा विस्फोट कभी देश के अंदर हो सकता है कि लोगों को कल्पना नहीं होगी। दूसरी बात, कोई कानून अगर बदलने की बात होगी तो मेरी तो यही इच्छा है कि हम समान शिक्षा के अधिकार को लागू कराएं। इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के सुगोफेबाजी की है, 1 नेशन 1 टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो फिर इनका नारा ये देना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा। जब एक शिक्षा आप दीजिए, गरीब का बच्चा भी वही शिक्षा पाए, मजदूर का बच्चा भी वही शिक्षा पाए, जो कलेक्टर का बच्चा पाता है, जो कप्तान का बच्चा पाता है, जो उद्योगपति का बच्चा पाता है, समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं लागू होती? मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहूँगा, विशेषकर राहुल जी से कहूँगा कि समान शिक्षा के अधिकार को मुद्दा बनाए, लोगों के बीच रहे। अच्छा राठौर साहब एक बात बताइए कि ये जो एक बीच में हमने आपके खिलाफ टेप कांड सुना, किसी महिला के साथ जो है आप घिर गए उसके विवादों में, आप पर बड़े एलिगेशन आरोप लगे, तो ये क्या था, सच्चाई क्या थी? देखिए अदालत में विचाराधीन है जी, और जब अदालत में विचाराधीन हो, हमको स्थगन भी उसी के आधार पे मिला है। तो अपने आप को निर्दोष मानते हैं?
अदालत में विचाराधीन है जी। और जितने का दोष हमारा है, आपको लगता है विमेन राइट्स का दुरुपयोग हुआ है? जितने का दोष मेरा है जी, हम उससे ज़्यादा सज़ा स्वीकार करने स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे जितना दोष मेरा है। दोष अगर तो फिर दोष बता दीजिए, क्या दोष था? कह तो रहा हूँ, अगर मेरा दोष से दोष आपका क्या था? मतलब फोन पर बात करना सिर्फ एक दोष था, या फिर देखिए अदालत में तो आप बोले किसी ने मैं मुझको कहना नहीं चाहिए जी, किसी ने अपनी जान जाने का वास्ता दिया। हाँ, इस रिश्ते की शुरुआत किसी की जान जाने से क्योंकि सांसद जी ब्लैकमेल भी आदमी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है विमेन राइट्स के चक्कर में। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस महिला ने आपको ब्लैकमेल किया हो? नहीं कतई नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। फोन टैप करके उसको जो है ऑडियो वायरल करना, वो सब किसी के पीछे क्या, उसके पर्दे के पीछे क्या है वो अलग बातें हैं। लेकिन ये कतई नहीं, ना कोई ब्लैकमेलिंग है, ना कोई दुराभाव था, ना कोई लालच था, ना कोई लोभ है, ना किसी तरीके का कोई गलत आचरण था। अब वो बस था, हमारी लकीरें थी जी, हमको ये मंजूर करना था तो मंजूर किया। दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों आपने की है, दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस में आया राकेश राठौर जी को? देखिए आनंद की बात कहें तो ये बड़ा जटिल कार्य है। हाँ, मुश्किल है, जटिल मान लें उसको। हमको ये जटिल काम लगता है क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है उसको निभाना जी बहुत जटिल है। और हम लोग रात दिन चिंता करते हैं, रात दिन हर समय चिंता करते हैं कि कैसे हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। तो इसमें आनंद तो है नहीं, लेकिन काम करने का जो आनंद मिलता है, लोगों की सेवा करने का जो आनंद मिलता है, वही आनंद हमारा। आम जनता और उसके बाद एक वीआईपी प्रोटोकॉल में जीना, दोनों में कितना अंतर? मैं आपको बताऊं, मैं विधायक बना सत्ता से जी। मैंने मकान पे कभी विधायक नहीं लिखाया। अपने जीवन में कभी बड़ी आज तो लोग जो है नहीं कभी बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठा। मेरे कार्यालय में आ जाइए, मैं साधारण सी प्लास्टिक की कुर्सी पे वहीं पे बैठा हूँ। लोगों के लिए कीमती सोफा है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी आगे मेज नहीं पड़ने दी, बड़ी कुर्सी नहीं पड़ने दी। मकान पे विधायक नहीं लिखाया, सांसद नहीं लिखाया, और पारदर्शी जीवन जिया हूँ। मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, कभी किसी भी समय आदमी मिला सकता है। तो हम कभी वीआईपी कल्चर के उसमें नहीं रहे। आपके विरोधी जो है, बहुत सारे विरोधी होंगे आपके, उनको आपकी सबसे अच्छी नेचर जो छिपी हुई है वो कौन सी लगती है? नहीं, विरोधी हैं तो ठीक है, विरोधी हैं तो काम नहीं, क्योंकि वो तारीफ पीछे तो करते होंगे कि यार राठौर साहब ये काम आपने जो है बड़ा मजेदार किया, आपका ये स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है। देखें बताएं, हमारे विरोधी वो लोग ज़्यादा हैं जिनको हमारी जाति से परहेज है। अच्छा, जिनको लगता है कि एक तेली कैसे विधायक बन गया, कैसे सांसद बन गया। तो राठौर साहब बदले में यही करते हैं कि वो सबको एक तरह से? हमारे नहीं, हमारे यहाँ आप उधर चलिए, अभी आपको कार्यालय दिखवा दूंगा, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। जी। मेरे यहाँ गोरख पांडे भी लगे हैं जी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी लगे हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं तो महात्मा गांधी भी हैं। हम लोगों के आदर्शों को चुनने का प्रयास करते हैं, जातियाँ नहीं हैं। और हम एक छोटी सी बात बता दें, मेरे पिताजी ने दुर्गापुर में एक छात्रावास बनवा दिया था जब हम लोग छोटे थे जी, और निःशुल्क था बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसमें जो बच्चे पढ़ते थे पिताजी के मित्रों के, और उसमें ब्राह्मण ही पढ़ने में तब भी आगे था, आज भी आगे, उसमें मोस्टली ब्राह्मण ही पढ़ते थे। और उनसे उस समय हम लोग उनसे छोटे थे तो घर पे भोजन भी करते थे, आते भी जाते भी थे। मेरे भी बहुत से मित्र हैं। मैं एमएलए रहा तो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी रामेंद्र शुक्ला जी उठाते थे। लेकिन जिन लोगों को मेरी जाति बुरी लगती है तो वो मेरे विरोधी हैं, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर राठौर साहब को 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो क्या करना चाहेंगे? तो हमने पहले तो कहा सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे पहला मुद्दा समान शिक्षा। 10 मिनट में सर कैसे दूर करेंगे? तो निर्णय क्या ले लेंगे ऐसे फटाफट वाले 10 मिनट में? देखिए, ये 2 ही 4 चीजें अगर हैं तो ये देश में बदलाव ले आएंगी। अगर इस देश में समान शिक्षा लागू होती शुरुआत से ही तो देश न जाने कहाँ पहुंच जाता। अच्छा, राठौर साहब का पसंदीदा नेता कौन है? पक्ष विपक्ष दोनों में बात करें। राहुल जी हैं। राहुल जी आपके पसंदीदा नेता हैं। और इस समय सत्ता में अगर हम बात करें तो सत्ता वाले अगर लायक होते तो हम लोग विपक्ष में उनको भर भर पानी कोस क्यों रहे होते? आज के अगर कोई युवा है जो राजनीति में आना चाहे तो राठौर साहब उसको क्या संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल है। राजनीति तो देखिए, राजनीति में तो लोगों को आना चाहिए। हम लोग लगातार ये जो आना चाहिए, लेकिन ये जो युवा नेता जो बन जाते हैं बहुत सारे, वो अपना करियर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये जो आजकल की वो प्रचलन चला है कि वो सेल्फी, फोटो, बुके, गुलदस्ते की राजनीति, तो फोटो खिंचाने तक बगल में खड़ा हो जाना, ये कभी आपको आगे नहीं ले जाएगी।
अगर आपको वास्तव में जनसेवक बनना है, नेता बनना है, तो लोगों के बीच रहना होगा। राठौर और साहब बिल्कुल सामान्य व्यक्ति बन के रहना होगा। राठौर साहब की जिंदगी का सबसे भावुक पल अगर हम जानना चाहेंगे क्या रहा होगा या था? सबसे भावुक पल जो इमोशनल कर गया कि यार। जेल से जब बाहर आए थे, हाँ, वही था। क्या क्या सोच करके जो है आप इमोशनल हो गए थे उस समय कि गलत हुआ? या ये कल्पना कर सकते हैं कि 48 दिन जेल में रहा, जिस परिवार पे, पूरे परिवार पे एनसीआर ना दर्ज हुआ हो। हाँ, और मैं जीवन भर लड़ता रहा, पुलिस प्रशासन से जीवन मेरा लड़ता हुआ गुजरा। वहाँ पे 48 दिन जेल में रहना पड़ा हो, तो जेल से निकलने के बाद तो भावुक पल रहे होंगे। और उस आरोप में जिसको मैं, मतलब 0.01% भी जिसका मैं दोषी नहीं हूँ। एक दोष मेरे ऊपर है, किसी ने जान का वास्ता दिया था, तो हम जान बचाने में लगे जरूर। ये आदर्श नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो भावुक क्षण था मेरे लिए। नहीं, ये इमोशनल लोग कई बार जो है इमोशनल होकर के और जो है भावुकता में कर जाते हैं कोई भी चीज। सबसे पसंदीदा भोजन राठौर साहब का क्या है? शाकाहारी है हम लोग। शाकाहारी। कोई खिला देता तो खा लेते, लेकिन शाकाहारी सबसे पसंद है। अच्छा जी जी। फिटनेस पर ध्यान देते हैं राठौर साहब? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। घूमते नहीं है जैसे आपके बड़े नेता राहुल गांधी वगैरह घूमते रहते? राहुल गांधी जी की अपनी जिंदगी है, अपना दिनचर्या है। हम लोगों के पास सुबह से लोग आ जाते हैं। किताब पढ़ना पसंद करते हैं राठौर बहुत। लेखक अगर हम जानना चाहें, एक कोई पसंदीदा लेखक जिनकी किताब आप बहुत पढ़ते हैं? लेखक नहीं, जिसे आजकल मेरे चिरयानी रखी है, वो गंगा से बोलगा से गंगा तक जी, राहुल सांस्कृतन की। तो बहुत सी किताबें हैं, बहुत से लोग। अंदर लाइब्रेरी है मेरे पास एक छोटी सी जो हमने बनाई। तो तमाम लेखकों को, तमाम लोगों को पढ़ने की इच्छा रहती है, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। राठौर साहब, ये यूथ के क्वेश्चन है कि राठौर साहब जो है क्या, या फिर आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी जानना चाहें, बड़ी दिलचस्पी होती है, राठौर साहब क्या बीवी से डरते हैं? समय से आ जाइएगा, नहीं तो फिर हम देख लेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। जीवन में असल में इतनी व्यस्तताएं हैं, हाँ, कि अजनबी के तरीके से रहना पड़ता है जी, बस इतने है। सुबह उठते समय आप सबसे पहले न्यूज हेडलाइन की या फिर जो है अखबार की खबरों में कौन सा खबर देखना पसंद करते हैं? पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या फिर मनोरंजन? नहीं, पूरे अखबार को प्रयास करता हूँ कि मोटा मोटा मैं समझ लूँ, और देश दुनिया के बारे में मुझको पता चल जाए, अपने क्षेत्र के आसपास के बारे में पता चल जाए। ये शुरुआत से मेरी आदत है। आज भी जो प्रमुख अखबार आते हैं, सब आते हैं, सबको देखता हूँ, और उसी से दिनचर्या की शुरुआत होती है। ये जो बीबी वाली हमने बात कही है, इससे मुझे याद आया कि जो है जब ये केस हुआ था तो उसे वाइफ आपके साथ में थी या फिर? हाँ, जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जी, पूरी तरीके से पूरा परिवार एकजुट रहा। हाँ, पूरा परिवार एकजुट रहा। और हम क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आभारी हैं दिल से कि इतनी दुआएं मेरे लिए की हैं। इतना दुख। सत्ता के शिकार तो नहीं हो गए राठौर साहब? थोड़ा तो है ये, फिर तो आप समझते हैं कि मजबूत सत्ता के खिलाफ लगातार लड़ना, तो फिर कुछ तो शाही तानाशाही की बात करते हैं लोग, ऐसा कुछ तो था। तो मेरे यहाँ हम अच्छा खुल के कह देते हैं। मेरे यहाँ पूर्व वाला कप्तान, ओपन टॉक भी तो मैं सर, आप बोल सकते हैं। मेरे यहाँ पूर्व वाला कप्तान उस समय जब ये वाकया हुआ, चक्रेश मिश्र, वो जिस दिन हमारा पोल हो रहा था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बन के काम कर रहे थे। बस्ते बढ़वा रहे थे, वर्करों को पिटवा रहे थे, एक पक्षी कार्य कर रहे थे। और मेरी लगभग खैराबाद में एक पोलिंग स्टेशन से पहले मेरी शाम को लगभग 4:45 बजे उनसे आमना सामना भी हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बन के काम कर रहे थे, और उनको हम लोग बहुत आखर रहे थे। हमारा काम उनको अखर रहा था, हमारी भीड़ उनको अखर रही थी, और कुछ लोग इसी तरीके के थे। मैंने यहाँ प्रेस की थी भूमाफियाओं के खिलाफ। वो भूमाफिया और वो सब मिल के, प्रशासन मिल के, उनको एक मोहरा मिला, उन्होंने उसका उपयोग किया। ये तो सत्ता के खिलाफ बोलने का कुछ तो असर था। ज़्यादा बोल दिए थे? नहीं, वो तो अब हम तब भी जो बोल रहे थे वो भी आज बोल रहे हैं। अच्छा, राठौर साहब के अभी हमारे पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। राठौर साहब फिल्में देखते हैं क्या? बहुत पहले तो देखते थे, बहुत पसंद थी, लेकिन अब नहीं। कौन से अभिनेता की फिल्में आपको ज़्यादा पसंद? अमिताभ बच्चन हुए, नाना पाटेकर हुए,
तो अभी तो जया बच्चन जी आती हैं संसद में, तो उनसे मुलाकात होती होगी आपकी पार्टी में गठबंधन? इतना नहीं, देखिए अब आप समझते हैं एमपी हैं, सबके अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, सबके अपने वहाँ लोग तब भी सर कभी ऐसे गलती से ऐसे अगल बगल से निकले तो बोल देंगे नमस्ते। अब हमारी वरिष्ठ हैं तो नमस्ते तो होते रहता है। जी। अच्छा, अगर बात करें हम जो है अमिताभ बच्चन के बाद अभिनेत्री की, किसी के बचपन से लेकर के किसी ना किसी का क्रश किसी चीज पर होता है, सर खुल करके बोलिए कि कौन थी? नहीं, हम बताएं, हमको आर्ट मूवी पसंद रही हमेशा। हाँ, हम करेक्टर को देखने जाते थे। हाँ, करेक्टर को देखने जाते थे। और वो आर्ट मूवी के जो लोग रहे वो करेक्टर पसंद था। हम विषय परक चीजें हमको पसंद रही। हाँ। तो अब तो छूट गया। इमोशनल फिल्में ज्यादा देखते हैं या फिर कॉमेडी फिल्में? कैसे हम आर्ट मूवी पसंद किए। फेवरेट खिलाड़ी अगर हम बात करें क्रिकेट में, जी, कौन रहा आपका? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर रहे। हाँ। और क्रिकेट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। किस स्पोर्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट? फुटबॉल में, हॉकी में। तो कभी सोचा था कि जो है यार इंटरनेशनल खेलना है? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन हम कॉलेज की ओर से खेले। हाँ। और हम लोग उसको अभी भी प्रयास करते हैं। हाँ। अभी भी हमने फुटबॉल टूर्नामेंट पिताजी की स्मृति में कराया था 2 दिवसीय। जी। पिछले साल भी कराया था लास्ट में। और अभी भी हम लोग एक हॉकी टूर्नामेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये भारत के अंदर, भारत की जो भौगोलिक स्थिति, जो परिवेश है, उसमें फुटबॉल बहुत लोकप्रिय हो सकता। आप कल्पना कर लिए, 1000 रुपये के फुटबॉल से 22 लोग खेल सकते हैं। और मैदान भी ऊबड़ खाबड़ हो तब भी चल सकता। लेकिन वो लोगों ने इधर ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और फुटबॉल कुछ क्षेत्र में सीमित होकर रह गया, पश्चिम बंगाल में। तो ये नहीं होना चाहिए था। आपके करियर का सबसे कठिन निर्णय अगर एक हम पूछें? नहीं, निर्णय कोई कठिन नहीं। ये तो हम लोग जैसे दिनचर्या है, तो रोज ही कठिन काम करने का प्रयास करते हैं, तो हम कभी कठिन नहीं माने। एक नेता की सबसे बड़ी ताकत? उनके लोग। जी। राठौर साहब, आपसे बहुत अच्छी बात हुई। धन्यवाद। और आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत, सभी टीम का आपका धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सीतापुर से वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के राकेश राठौर जी। हमने इनसे बहुत अच्छी बातें की। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव, आपके सलाह का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।